प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ लूका अध्याय 9 का पद 5। यहाँ लिखा है, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर में निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। मुझे जी यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, कोई अगर ग्रहण न करे तो वहाँ से निकल जाओ। दूसरी बात कि उनके ऊपर गवाही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ। वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से आज्ञा दी कि जाओ चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दी, चेलों को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने भेजने का कारण और लक्ष्य एक ही था कि सुसमाचार पूरी दुनिया को सुनाया जाए। हम देखते हैं कभी कभी इंसान सीमित हो जाता है, अपने तक ही सीमित रखता है वचन को, सुसमाचार को। यहाँ तक कि अगर परमेश्वर कोई प्रकाशन देता है तो वो अपने तक ही सीमित रखता है और वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। अगर परमेश्वर आशीष भी देता है तो वहाँ पर भी लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। मैं मेरा, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। कुछ अपना एम्पायर ही खड़ा करते हैं इस पृथ्वी पर, और हम देखते हैं कि उनके एम्पायर भी समाप्त हो जाते हैं एक समय काल में। एक समय आकर उनका एम्पायर भी ख़त्म हो जाता है मेरे। लेकिन जो बात परमेश्वर के साथ की जाती है, मैं मानता हूँ कि कई चीज़ें परमेश्वर ने दी, लेकिन परमेश्वर के साथ लगातार जो होती रहती हैं, बनी रहती हैं, वो आशीषित होती हैं। सपोज कीजिए परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। किस विषय में आशीष दी है कि आप प्रभु की सेवा में दान करें, प्रभु की सेवा में अपना धन को लगाएं, अपने आप को लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमें डबल बहुत आयत से आशीष देता है। और यदि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर वो जो आशीष है वो भी सीमित हो जाती है। मेरे जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से पुराने इस समय में अपने चेलों को भेजा, कहा जाके सुसमाचार सुनाओ, है ना। यदि कोई तुम्हें ग्रहण करेगा, अगर कोई तुम्हें ग्रहण करेगा उस नगर से न करेगा, उस नगर से निकलते अपने पाँव की धूल झाड़ डालो, है ना। अपने पाँव की मतलब उनकी मानसिकता को भी अपने साथ मत लो, आगे बढ़ जाओ। परमेश्वर ने बहुत सारे रखे हैं, बहुत बड़ा खेत है। परमेश्वर कहीं भी खेत के काम में लगा देगा, ठीक है, सेवकाई में लगा देगा। दूसरी बात, उनके ऊपर गवाही होगी। गवाह किस बात का? गवाह इस बात का कि जब न्याय का दिन आएगा तो वो इनकार नहीं कर सकते कि मैंने सुसमाचार नहीं सुना, मुझे सुनाया नहीं गया। अगर उन पे आपदाएं आती हैं मेरे जो उन लोगों पर आपदाएं अगर आती हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये उनके ऊपर गवाही होती है। और गवाही इस बात की होती है कि उन्होंने सुसमाचार का अनादर किया और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना और अपने पैरों तले उन्होंने रौंद दिया उस वचन को। इसलिए अगर उनके ऊपर आपदा समस्या आती है तो उनके ऊपर वो गवाही है। मेरे जो जिस प्रकार से मैंने कहा कि यदि हमें परमेश्वर सेवकाई के लिए चुनता है, बुलाता है या खड़ा करता है, तो हमें परमेश्वर के काम को उसके अनुसार करना है। और इतना सेंटिमेंटल भी नहीं होना है, सेंटिमेंटल मतलब भावुक भी नहीं होना है हमें संसार के साथ, किंतु परमेश्वर का जो सेवकाई है परमेश्वर के अनुसार करना है। अगर जिसे छोड़ना है, आगे बढ़ना है, वहाँ आगे बढ़ना है। जहाँ हमें डिसीज़न लेने, वहाँ डिसीज़न लेने। प्रभु आशीष दे।